फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजदवासी। सॉरी, आज थोड़ा थक गई हूँ, लेकिन ये कह रही हूँ कि मेरा आज स्वामी समर्थ का दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ। आप सबको वीडियो मिलेगी। बहुत अच्छे से उन लोगों ने दर्शन करवाया और बहुत अच्छे से शक्तियाँ एक्टिव हो रही हैं। आज मैंने वाक्य सिद्धि का चालू किया है। कल मैं यहाँ पे कहते हैं ना, अहमदनगर में मोहाटे देवी रेणुका माँ के दर्शन करने जाऊँगी। फिर वहाँ से फिर मैं उदयपुर निकल जाऊँगी। ऐसी बात है। लेकिन मैं एक ही बार कहूँगी कि मैं साधना काल में इस वक्त व्यस्त हूँ। मैं इस वक्त जब तप में हूँ। तपस्या में बैठे लोगों को तपस्या भंग करना मतलब अपने घर में काल लाने के बराबर है। ऐसी बात है। मैं एक बार लास्ट वार्निंग देना चाहती हूँ कि मेरा तुम लोगों से किसी से भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कितनी लड़कियाँ बॉयफ्रेंड खुद पटाती हैं, खुद होती हैं, तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का खर्चा खुद उठाने आना चाहिए। तुम्हें अगर बुरा लगता है या उनके घर वालों के साथ कुछ होता है तो तुम्हें बुरा लगता है, तो वो तुम्हें समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो ऐसी लड़कियों के लिए मैं एक ही बात बोलूँगी, जो खुद के माँ बाप की नहीं हुई ना, वो किसी की नहीं हो सकती। ये बात याद रखना। जो दूसरों के लिए अपने माँ बाप को गाली दे सकती है ना, वो लड़की कल उन्हें भी थूक के जा सकती है। मेरा मानना तो ऐसा है। इसके लिए मैं कहूँगी दूर दूर तक कि मैं इस वक्त सिर्फ साधना काल में लगी हुई हूँ। मैं क्या बोलते हैं, तप जप में लगी हूँ। इलेक्शन का काम चालू है, उस चक्कर में मेरे से दिमाग पे लग के कोई मतलब नहीं है। नहीं तो ऐसा होगा कि तुम्हारा ऐसा ब्लास्ट होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी बात है। मुझे पता है बहुत सारे लोग परेशान रहते, मेरी वीडियो आ जाती है, क्या बोल रही, क्या कर रही है। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इंटरेस्ट लेती हूँ ना जब, तो पूरी तरह से लूँगी और फिर मैं तुम्हारी पूरी तरह से ऐसे बजाऊँगी कि याद रखना कि फिर तुमको मेरे से बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। देखो, तुम अच्छे हो, बुरे हो, खराब दिखते हो, अच्छे दिखते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अपने घर के लिए हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक कहते नहीं, मैं एक साधारण औरत हूँ और मुझे जब तब में ही मेरी दुनिया पूरी भगवान की है। और मेरे और भगवान के बीच में आने वाला हर इंसान ऊपर जाएगा। मैंने अभी हाजिदा और सुनीता को भी कह दिया है, मेरे और भगवान के बीच में जो आएगा उसको ऊपर पहुँचा दो। मैं तुम्हारे घर तक वार नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट तुम पर बात करूँगी, क्योंकि आज की तारीख में लोग सेल्फिश हो गए। उनके घर के लोग मरे जिए, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक तुमको तकलीफ़ नहीं होगी तब तक तुमको दूसरों की तकलीफ़ पता नहीं चलेगी। ये बात याद रखना। अभी मैं स्वामी समर्थ मठ में भी बैठी थी, बाबा जी ने भी मेरे को यही कहा कि बाबा जी का भी ये कहना था कि तुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरे पीछे लग के क्या मतलब है। जितना टाइम तुम लोगों ने मेरे पीछे वेस्ट किया, उतना टाइम अगर तुम लोगों ने खुद पे भगवान के पीछे वेस्ट किया तो बहुत बड़ी बात होती। तुम सोचो, हम लोग जब जप तप करते हैं ना, तो हमारे शरीर में आग भर जाती है और वो आग निकल के जब तुम तक शक्तियाँ जाएगी ना, तुमको ब्लास्ट कर देंगी। मैं कसम से बोल रही हूँ, तुम्हारे घर में वो आग लगेगी जो तुम लोग बचा नहीं सकते। ऐसी बात है। किसी भी अघोरी से, तांत्रिक से, पंडित से पंगा मत लो। मैं नहीं, किसी से भी मत लो, क्योंकि जब वो अपने अंदर की आग उठा के आपकी तरफ फेंकेगा तो याद रखना तुम्हारा शरीर पूरा झुलस जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं ये बोलूँगी, बाद में फिर आपकी मर्ज़ी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन में ध्यान दे रही हूँ। मुझे जो काम दिया गया मैं वो पूरा कर रही हूँ। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन तो भी लोग मुझसे लेना देना रख रहे हैं और उस बात में वो अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। ये बात याद रखना कि मेरे सबसे प्यारी चीज़ मेरा भगवान है, बस उससे बड़ा कोई नहीं है। मैं अपने आप को मैं अनाथ ही मानती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है भगवान के सिवा। और एक बात याद रखना, जो अब जब जिसको ये फिक्र हट जाती है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं तुम्हारे पीछे से तुम्हारा परिवार हटाने के पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। ये बात याद रखना, सीधी बात है। हर बार सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पूजा कर रही हूँ, तुम्हारे मेरे पास फालतू टाइम है। मैं अपना एक तो जब पूरा नहीं हो पा रहा है टाइम पे, या इलेक्शन का टाइम है, जिसका काम लिया उन लोगों के मैसेज आते हैं। उसके बाद तुम लोगों को किसी किसी को ऐसा लगता है कि क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, ज़रा सा खांसी आई, क्या हो गया, तबीयत खराब है, क्या हो गया, ये हो गया। अरे एक इंसान है, मौसम बदलता है, रास्ते में आता जाता है। कम से कम आज महीने भर से घर से बाहर निकली हूँ मैं। कभी ठंडा मौसम है, कभी गर्म मौसम है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं बीमार नहीं पड़ सकती? मेरी बीमारी पे भी सब लोग खुश होते हो कि अच्छा वो बीमार पड़ गया, हम लोग की। अरे पागल लोग, मुझे बीमार करने के चक्कर में तुम लोग की बैंड बच जाएगी। मेरे अंदर बीमारी नहीं, मेरे अंदर आग है। जो हम लोग तप करते हैं ना दिन भर, 1.5 लाख 2 लाख, वो आग है। तुम लोग एक माला जप करने में मर जाते हो। तुम लोग को सिर्फ सिगरेट अगरबत्ती लगाने आता है। एक काम करो, सिगरेट लगा के अपनी गांड में सुलगाया करो, देखने का कितना मज़ा आता है। ठीक है, जब धुआं तुम्हारी गांड के अंदर जाएगा ना, तो उसकी गर्मी का क्या एहसास होगा पता चलेगा। मैं सीधी बात है, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, मुझ पर ध्यान दोगे ना तो मेरी नज़र अगर तुम पर गई तो एक बात याद रखना, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है और मैं ऐसी डायन हूँ कि तुम्हारे 7 घर में घुस के तुम पर वार करूँगी। मुझसे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इतना ही है। मुझे मेरी दुनिया में मस्त रहने दो, मुझे मेरे पूजा पाठ में मस्त रहने दो, बस।
ऐसे भी तुम जैसे लोगों की शक्ल देखने ताकने लायक नहीं है। जो तुम लोग को देखते थूकते वो भी वही लोग बदतमीज़ है। मेरे को इतना कोई शौक नहीं, भगवान ने मुझे हर तरह से सक्षम बनाया, मुझे सिर्फ पूजे पाठ में इंटरेस्ट है, बस इतना बोलूँगी। ठीक है, जय माता दी।